भवता तुम्हारे द्वारा अप्रज दुस्तरम, जो पुत्रहीनों के द्वारा तरना बहुत कठिन है। जद, जो ध्वांतम, जो अंधकार से भरा हुआ राज्य है उसको अकरुणेन निर्दय यमेना, यमराज के साथ दूरम, दूर न जाही, मत जाओ। तो 2 श्लोकों में रानी कृतदूती भगवान को मूर्ख बता रही थी, विधाता को गाली दे रही थी। अब 3 श्लोकों में वो अपने मृतक पुत्र से बात करती है। बेटा मर गया है, उसी को पकड़ करके वो विलाप कर रही है। तोम तात नारहसि च माम कृपणाम अनाथम। बेटा, तात का अर्थ है बेटा, प्रिय, प्रिय पुत्र, त्वं माम अनाथम त्यक्तुम न अर्हसि। मेरा त्याग मत करो। त्यक्तुम न अर्हसि, क्योंकि मैं दीन हूँ और अनाथ हूँ। तुम्हारे बिना मैं अतिशय दीन हूँ, कृपणा हूँ और अनाथ हूँ। अगर इस तरह से तुम्हारे विरह में तुम्हारे पिता की मृत्यु हो जाएगी, मेरी रक्षा करने वाला अब कोई नहीं रहेगा, मैं विधवा हो जाऊंगी। तो विधवा स्त्री के लिए पुत्र एक अवलंब होता है, लेकिन उसके लिए वो सोच कर रही है कि मैं अनाथ हो जाऊंगी, मेरा पति नहीं रहेगा और पुत्र भी नहीं रहेगा, तो मैं सब तरह से कृपण दीन रहूंगी और अनाथ हो जाऊंगी। इसलिए तुम माम त्यक्तुम न अर्हसि, मेरा त्याग मत करो। तुम्हारे लिए योग्य नहीं है कि मुझे छोड़कर चले जाओ। बेटा मुझे मत छोड़ो। और इसके साथ ही तुम जरा आँख खोलो, बहुत देर से आँख बंद किए हो, अपने पिता पर देखो। विचक्षु पितरम तव शोक तप्तम, अपने पिता को देखो जो तुम्हारे वियोग के दुख से अतिशय तप्त हैं, शोक से तप्त हैं। और ऐसा लग रहा है, हमें तो भय है कि इनका शरीर छूट जाएगा तुम्हारे शोक में। वो पड़े हुए थे राजा चित्रकेतु उस मृतक पुत्र के पास, तो उसी को देख करके उनकी पत्नी रो रही है और विलाप कर रही है। मरने के बाद वो पुत्र कुछ भी सुन नहीं रहा है, लेकिन विलाप है ऐसे, उसमें जीवित की भावना करके वो कुछ कह रही है। बेटा मेरा त्याग मत करो, मैं सब तरह से दीनहीन हूँ, मैं अनाथ हूँ, मेरा रक्षक कोई नहीं है। जिस स्त्री का पति न हो तो वह वास्तव में अनाथ है। तो तुम्हारे विरह में तुम्हारे पिता की मृत्यु हो जाएगी, मैं सब तरह से असहाय हो जाऊंगी। इसलिए बेटा मेरा त्याग मत करो।
जरा आँख खोल करके देखो, तुम्हारे पिता कितने शोक तप्त हैं, कितने दुख में हैं। विचक्ष्व पितरम तव शोक तप्तम, अपने पिता को देखो, शोक से तप्त हैं, अतिशय दुखी हैं। डर है कि इनका हार्ट अटैक हो सकता है, इसीलिए तुम मत जाओ। तो मान लीजिए अगर बच्चा कहे कि तो मैं क्या करूं, तो बेटा तुम अकरुण निर्दय जमराज के साथ मत जाओ। फिर क्या हमारा उपयोग होगा? तो माता कृतदुति कहती है, हम लोग घोर अंधकार में, अज्ञान में नरक से तर जाएंगे तुम्हारे द्वारा। भवता अंजह तरेम, आसानी से हम लोग नरक के दुख को पार कर जाएंगे। नरक को ध्वांत कहा गया। ध्वांत का अर्थ है अंधकार। नरक लोक में कोई भी बिजली की व्यवस्था नहीं है, घोर अंधकार रहता है, सूर्य का प्रकाश वहाँ नहीं पहुँचता है। किसी पापी को किधर जाना है, किधर क्या है दिखाई नहीं पड़ता है, केवल मार उस पर पड़ती है, उसे जलाया जाता है। जलाने से जो लकड़ियाँ जलती हैं तो थोड़ा प्रकाश होता है बस, बाकी अंधकार भरा रहता है। तो कृतदुति कह रही है कि वो लोक, नरक लोक अंधकार से भरा हुआ है, जो पुत्रहीनों के द्वारा प्राप्त करना, पार करना बड़ा कठिन है। जिनको पुत्र नहीं है उन्हें नरक में गिरना पड़ता है। इसीलिए गृहस्थों को चाहिए कि भगवान की आराधना करके पुत्र अवश्य प्राप्त करें। यह प्रसिद्ध बात है कि पुत्र नरक से त्राण करता है, इसीलिए उसे पुत्र कहते हैं। और अंजह कह रही है कि हम लोग आसानी से नरक के दुख को पार कर जाएंगे। यदि बेटा है तो पिंडदान करेगा, शुभ कर्म करेगा, उससे माता पिता का उद्धार हो जाता है। यहाँ तक कि दादा दादी का भी उद्धार हो जाता है, पिता पितामह सबका उद्धार हो जाता है। परंतु केवल पुत्र से ही उद्धार नहीं हो जाता है। पुत्र कुछ शुभ कर्म करता है, कैसे उद्धार होता है? इतना निश्चित है कि यदि पाप हुआ है तो नरक निश्चित है। सुखदेव गोस्वामी कहे हैं, नोचे दिहाय वापचितिम जथांग स कृतस्य कुर्यान मनोक्ति पाणी भी ध्रुवम स्वै प्रेत नरकानुपैति ये कीर्तिता में भवतस्तिग्म यातना। मैंने जिन नरकों का वर्णन किया है जिसमें बहुत दुख है, उन नरकों में गिरना पड़ता है उस व्यक्ति को जो अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया। इसी जीवन में प्रायश्चित कर लेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, नरक में नहीं गिरेंगे। लेकिन यदि प्रायश्चित नहीं किए तो ध्रुवम स्वै प्रेत्य नरकानुपैति, प्रेत्य यह शरीर छोड़ने के बाद निश्चित नरक में गिरना पड़ता है। सुखदेव जी बोल रहे हैं ध्रुवम, इसमें कोई संदेह नहीं है।
ये भगवान की व्यवस्था है। जो यहाँ जीवन में गलती करेगा, पाप करेगा, तो उसे परलोक में दुख भोगना ही है, नरक में गिरना ही है। और वहाँ तिग्म यातनाएं हैं, बहुत भयंकर दुख। इसीलिए प्रायश्चित करना चाहिए, गलती हो गई है। और सबसे बड़ा प्रायश्चित है भगवान का नाम कीर्तन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। इसी के संदर्भ में सुखदेव गोस्वामी ने एक ब्राह्मण का दृष्टांत दिया है। अजामिल नाम का एक विप्र बहुत पाप किया था और वह नरक में अब जाने वाला था। जमराज के दूत रस्सी से उसे बांध चुके थे, पर भगवत कृपा से वह अपने पुत्र का नाम, जिसका नाम नारायण था, नारायण नाम को पुकारा, हे नारायण आओ। तो सचमुच के नारायण के दूत आ गए। भगवान के पार्षद सब जगह घूमते रहते हैं और भगवान के भक्तों की रक्षा करते हैं। तो वे आ गए 4 दूत और जमराज के दूतों को भगा दिए। वे बहुत बहस किए उनसे, भगवान के दूतों से जमराज के दूत बहुत बहस किए, लेकिन अंत में वे भाग गए, उस पापी को छोड़कर वहीं। वह व्यक्ति बहुत पाप किया था, उसके पापों की व्याख्या किए हैं जमराज के दूत। यह अपनी विवाहिता पत्नी को छोड़ दिया और एक वेश्या को ला करके अपने घर में रखा। उससे 10 पुत्र हुए इसको। छोटे का नाम नारायण रखा था, तो उसी नारायण का नाम लेने से मुक्त हो गया। भगवान का नाम समझ करके वो नाम नहीं लिया, पुत्र का नाम समझ करके लिया। पर जैसे भी नाम तो भगवान का ही है, नारायण। तो नारायण नाम लेने से वो जमराज के दूतों के चंगुल से छूट गया, नरक में नहीं गया। यह इतिहास है जिसको श्रील सुखदेव गोस्वामी बोले हैं। इसी तरह से बहुत इतिहास है भागवत में। तो इतना सत्य है, इसको कोई न माने या कह दे कि झूठा है, नरक नहीं है, तो किसी के नकारने से नरक की सत्ता नहीं मिट जाएगी। कुछ लोग कह देते हम भागवत नहीं पढ़ते हैं इसलिए हमारा दोष नहीं है। हम पढ़े या न पढ़े, जो सत्य है वो सत्य है। तो अवश्य पाप का प्रायश्चित करना चाहिए, नहीं तो निश्चित नरक में जाना पड़ेगा जहाँ भयंकर दुख है। कृतदुति अपने पुत्र से कह रही है कि बेटा तुम निर्दय जमराज के साथ दूर मत जाओ, न जाहि दूरम। नरक यहाँ से बहुत दूर है। 3 स्कंध में भगवान कपिल देव कहते हैं अपनी माँ से, देवहूति जी से, कि नरक पहुँचने में 99,000 योजन की दूरी है। 99,000 योजन मतलब लगभग 400
4,00,000 कोस। 1 योजन 4 कोस का होता है, तो 99,000 योजन लगभग 4,00,000 होगा ना। 4,00,000 कोस, इतना दूर नरक है और वहाँ जाना होता है। तो कृतदूती कह रहे हैं कि वो बहुत दूर है बेटा, उसके साथ मत जाओ, जमराज के साथ मत जाओ, क्योंकि वह बहुत निर्दय है। पूरे रास्ते में मारते हुए ले जाएगा। और रास्ता कैसा है, वो हाईवे नहीं है, बालू का रास्ता है, तप्त बालू का। सूरज की किरण उस पर लगती है, बालू गर्म रहता है और दमानल लगा रहता है रास्ता के दोनों तरफ। इतने लंबे मार्ग पर 99,000 योजन पर उस पापी को चलना होता है। चला नहीं जाता है तो जमराज के दूत उस पर डंडे से मारते हैं चलने के लिए, कोड़ा से मारते हैं। जिस कोड़ा से घोड़ा को हाँका जाता है वो मारते हैं और गाली देते हैं, चलो। वो कभी गिरता है, कभी हाँफता है, कहता है प्यास लगी है, भूख लगी है, लेकिन उस पर वे और मारते हैं। इतना दुख होता है नरक के रास्ते में जाने पर। और जाने पर जो पिटाई होगी, जो जलाया जाएगा, काटा जाएगा, वो तो अलग है। रास्ते में इतना दुख होता है। जमपुर पंथ सोच जिमि पापी, रामायण में लिखा गया है। जमराज के लोक में जाने का जो रास्ता है, एक तो बहुत दूर है और बहुत खराब रास्ता, चलना ही पड़ता है। तो बेटा उस रास्ते पर मत जाओ, तुम लौट आओ। और वहाँ चले भी जाओगे तो कभी हम लोगों से भेंट नहीं करोगे, आ ही नहीं सकता है। कोई बच्चा क्या वहाँ से लौटेगा जा कर के, कोई लौट नहीं सकता है। अब पुनरन्वय वहाँ जाने के बाद फिर कोई आता नहीं है और आ सकता भी नहीं। इतना दूर है कि फिर उतना बिहड़ रास्ते को पार करके कैसे आएगा। इसीलिए बेटा तुम जमराज के साथ मत जाओ। लेकिन क्या करे, वो कह दे कि मैं नहीं जाऊंगा और जमराज छोड़ देंगे। यदि कोई व्यक्ति मरते समय यह कहे कि मैं नहीं मरूंगा, तो उसके कहने से मृत्यु तो रुकेगी नहीं, मरना पड़ेगा ही। और मरने के बाद निश्चित जाना पड़ेगा उस रास्ते पर। ऐसा नहीं है कि मर गए अब रास्ता नहीं जाना होगा। सूक्ष्म शरीर में बंद हो करके यह शरीर तो यही खत्म हो जाएगा, लेकिन मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ शरीर मिलेगा, यातना शरीर, उसको लेकर के जाना पड़ता है। तो यह सत्य है, नरक है और नरक में जाना ही पड़ता है। तो जिनको पुत्र है उनको उम्मीद रहती है कि ये नरक में नहीं जाएंगे, क्योंकि पुत्र पिंड दान करता है, श्राद्ध करता है, और कहीं भगवान का भक्त निकल गया, भगवान का नाम जपने लगा, तब तो कहना ही क्या है। इसीलिए प्रत्येक गृहस्थ को चाहिए कि वह पुत्र प्राप्त करने की चेष्टा करे। एक प्रश्न होता है कि ब्रह्मचारियों को कोई पुत्र नहीं है तो वे तो नरक में जाएंगे? नहीं,
यह कर्मियों पर सिद्धांत लगता है। जो भक्त हो गए हैं उन पर ये नियम लागू होगा ही नहीं, लेकिन उनको भी चाहिए कि वे प्रचार करें। किसी भी एक दो व्यक्ति को भी अगर भगवान के नाम में लगा दिए, नाम कीर्तन में, और भगवान का भक्त बना दिए, तो जमराज से उनको छुट्टी हो जाएगी। तो इसीलिए प्रचार करना चाहिए। कोई व्यक्ति भगवान के तरफ झुके, भगवान का नाम कीर्तन करे, भागवत पढ़े, गीता पढ़े, तो प्रचार करने वाले पर ये पुण्य लागू होता है। और गृहस्थों को चाहिए कि वे कम से कम अपने बेटा को भक्त बनावें। छोटा सा पुत्र छोटी अवस्था से ही वो भगवान को प्रणाम करना सीख जाए। घर में गौर निताई हैं या राधा कृष्ण हैं, सीताराम जी हैं, तो उनको प्रणाम करें, प्रणाम करें। और प्रसाद तो मिलेगा ही। यदि माता भक्त है तो प्रसाद खाएगा वो, नौकर को भी प्रसाद मिलेगा, कोई अतिथि आएगा घर में उसको भी प्रसाद मिलेगा। तो प्रणाम करेगा बच्चा, प्रसाद खाएगा, आरती में भाग लेगा, आरती गाएगा, सुनेगा। कई बच्चों को देखा गया है बड़े प्रेम से आरती लेते हैं, और छोटा छोटा करताल, छोटा मृदंग भी उनको दे दिया जाता है, धीरे धीरे सीख जाते हैं। तो यही सब उपाय है जिससे नरक में नहीं जाएंगे। अन्यथा नरक में जाना ही पड़ता है, और बहुत दुखद स्थान है। भागवत के 5म स्कंद के 26वें अध्याय में सुखदेव जी ने नरकों का वर्णन किया है। उनके बहुत से नाम हैं और उनमें क्या क्या दुख मिलता है, किस पाप से, इसकी भी व्याख्या है। तो कृतदूती कह रही है कि बेटा तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे सुकृत से, तुम्हारे पिंडदान से हम नरक में नहीं जाएंगे, बच जाएंगे। जो अप्रजत दुष्तरम, जो पुत्रहीनों के लिए तरना बड़ा कठिन है, उस नरक दुख को पुत्र वाले आसानी से पार कर जाते हैं। तो बेटा तुम दयाहीन अकरुणे न जमे न दूरम न जाही, दूर मत जाओ। जमराज और जमराज के दूत ये बहुत निर्दय होते हैं। निर्दयता का ही ट्रेनिंग उनको दिया जाता है, कैसे मारना है, काटना है। और उस समय कोई भी पिटीशन काम नहीं करेगा। इस समय तो मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने किसी को दंड देना का निश्चित कर दिया है, फैसला दे दिया है, तो कभी कभी लोग राष्ट्रपति के यहाँ मर्सी पिटीशन डालते हैं। तो किसी किसी को राष्ट्रपति छोड़ देता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं सुनवाई होती है। जमराज जी से कोई कुछ कहेगा तो और पिटाई होगी। लेकिन जीवन में बहुत उपाय है, जब तक जी रहे हैं तब तक बहुत उपाय है। भगवान का नाम जपना, प्रणाम करना, भगवान का दर्शन करना, ये सब उपाय है। वैष्णवों को प्रणाम करना, वैष्णव को का सत्कार करना, उन्हें खिलाना पिलाना, ये सब उपाय है इस लोक में।
लेकिन जीवित रहते रहते मरने से पहले कर लेना चाहिए। मरने के बाद अब कोई उपाय नहीं। मरने के बाद यमराज की कस्टडी में चले जाएंगे तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक स्त्री रो रो करके कह रही है अपने मृतक पुत्र से, लेकिन वो बात जीवित लोगों को समझना चाहिए, सुनना चाहिए। तो परम सत्य है और यह इतिहास करोड़ों वर्ष पहले का है। महाराज चित्रकेतु स्वयंभुव मनवंतर में हुए। स्वयंभुव मनवंतर जब ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभुव मनु थे। पहला ब्रह्मा जी के दिन में पहला मनु, इस समय तो 7वां मनवंतर चल रहा है। तो एक मनवंतर 71 चतुर्युग का होता है। एक चतुर्युग 43,20,000 वर्ष होता है। तो इस तरह से 43,20,000 से गुना करेंगे 71 का, तो एक चतुर्युग इतना लंबा होता है। तो कई चतुर्युग बीते हैं, कई मनवंतर बीते हैं। और इसके पहले की ये घटना है स्वयंभुव मनवंतर की। और उस समय स्त्री कह रही है कि हम लोग नरक से, इस अंधकार से तुम्हारे द्वारा पार हो जाएंगे। अगर पुत्र नहीं है तो सब अंधकार ही अंधकार है। इसीलिए पुत्र को कुलदीपक कहा जाता है। कई लोग अपने पुत्र का नाम चिराग रख देते हैं। चिराग का अर्थ है दीपक, लेकिन वो चिराग सही में चिराग होगा जब भगवान कृष्ण का भक्त होगा। वह अपने वंश को प्रकाश दे सकता है। ये सब बातें श्रीमद् भागवत में हैं। कृतद्युति पुत्र के वियोग में ये सब बातें कह रहे, लेकिन ये बातें बिल्कुल शास्त्रीय है, सत्य है। पर इसके साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को सावधान होना चाहिए कि हमें भरोसा नहीं रखना चाहिए बेटा का कि बेटा हमको तारेगा। और आजकल के बेटा क्या तारेंगे। अब अपने पर भरोसा रखना चाहिए कि हम स्वयं तरेंगे, हम भगवान का नाम जपेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, हम चले जाएंगे वैकुंठ, हम नरक में नहीं जाएंगे। अब कौन बेटा पर भरोसा करेगा कि पता नहीं ये भक्त होगा नहीं होगा। तो कृतद्युति अपने पुत्र पर भरोसा कर रही है। यदि कदाचित भूल चूक हो गई और प्रायश्चित नहीं हुआ तो पुत्र उसको पूरा कर देता है, यह कहने का भाव है। लेकिन टोटल पुत्र पर ही डिपेंड करे व्यक्ति और स्वयं भजन न करे, ठीक नहीं है। श्रीमद् भागवतम में एक कथा है। एक मार्कंडे नाम का ऋषि हुआ हैं अभी। वे जब जन्म लिए तो उनको ज्योतिषियों ने गणना करके बताया कि यह लड़का केवल 12 वर्ष जिएगा। कई ज्योतिषियों ने कह दिया 12 वर्ष जिएगा। तो उसके पिताजी बहुत चिंतित हुए, मृकंडु मुनि बहुत चिंतित हुए। तो उन्होंने भगवान विष्णु के एक
दिव्य मंत्र को बताया। वास्तव में श्री नारद जी बताए उस मंत्र को। तो लड़का जप करने लगा मंत्र, 1 साल जप किया, और जब 12वां वर्ष पूरा हुआ तो उस समय भी वो जप कर रहा था। जमराज के दूत आए, स्वयं जमराज भी आए उसको ले जाने के लिए, मारने के लिए। क्योंकि भगवान का वो भक्त था, भगवान का नाम जपता था, इसलिए भगवान के पार्षदों ने जमराज को और जमराज के दूतों को बुरी तरह से फटकार करके भगा दिया। वो लोग भाग गए। तो लड़का मरा नहीं, वो चिरंजीवियों में एक है। मार्कंडे बहुत चिरंजीवी हैं। स्वयंभुव मनवंतर में जन्म हुआ था और उस समय से वे हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, पुष्पभद्रा नदी के तट पर। तो 6 मनवंतर पार कर गए, बड़े आराम से तपस्या में। तपस्या कर रहे, तपस्या में बड़ा सुख था उनको। भगवान कृष्ण का ध्यान करते थे, पूजा करते थे, भगवान नर नारायण की आराधना करते थे। तो 6 मनवंतर बीत गया, फिर भी मृत्यु नहीं हुई, बहुत सुख से रहे। और 7वां मनवंतर जब आया, वर्तमान मनवंतर, तो जो देवराज इंद्र बने उनको भय हो गया कि ये हमारे सिंहासन को लेना चाहता है। लेकिन वो तो शुद्ध भक्त थे, उनके पास इंद्र ने भेज दिया बसंत को, अप्सराओं को, और सुंदर हवा क्या क्या डिस्टर्ब करने के लिए कि तपस्या से गिर जाएगा। तो लोग जा करके बद्रिकाश्रम में नृत्य किए, अप्सराएं नृत्य की, क्या क्या गान हुआ, बहुत सुंदर हवा बह रही थी। मार्कंडे मुनि को तपस्या से डिगाने के लिए, लेकिन वे डिगे नहीं, भगवान के ध्यान में लगे रहे। और अंत में जब इंद्र को पता लगा कि ऋषि तपस्या में अचल रहा, तो उनको बहुत अफसोस हुआ। वे आकर के क्षमा मांगे। तो ये मार्कंडे जी आज भी हैं। इनकी सारी कामनाएं पूर्ण थी, लेकिन एक कामना रह गई थी। उनके मन में माया देखने की इच्छा थी। भगवान उनके सामने प्रकट हुए, नर नारायण भगवान, तो उनसे कुछ नहीं मांगे कि मैं आपकी माया का प्रभाव देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने माया इनको दिखाया। अकस्मात प्रलय हो गया और प्रलय कालीन जल में ये समुद्र की तरंगों में बहने लगे। बहते बहते ये अंततः प्रयागराज पहुँचे, जहाँ भगवान कृष्ण वट वृक्ष के एक पत्ता पर लेटे हुए थे, बाल मुकुंद। और भगवान अपने अंगूठे को स्वयं ही चूस रहे थे। छोटा सा बच्चा स्वरूप था भगवान को, वो अपने अंगूठे को चूस रहे थे। तो उसको देख करके श्री मार्कंडे मुनि चाहे कि इसको छू लूं, छूना चाहे, बच्चे को गोद में लेना चाहे। तब तक भगवान सांस खींचे और उसी सांस से मार्कंडे जी उनके भीतर चले गए।
भगवान बाल कृष्ण के भीतर चलेगा और भीतर जा के उन्होंने अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना देखा, माया का कार्य। यह कथा भागवत में है। तो जो व्यक्ति 12 वर्ष में ही मरने वाला था, वो भगवान का मंत्र जप करके चिरंजीवी हो गया, कई मनवंतर पार किया। और कब तक रहेंगे ये कुछ कहा नहीं जा सकता। भगवान की भक्ति के लिए लॉन्ग लाइफ और आरोग्य, स्वस्थ शरीर बहुत आवश्यक है। बहुत दिन तक जब जप करेंगे, भागवत सुनेंगे, पढ़ेंगे, तब भगवान का वास्तविक अनुभव होगा। भगवान में परम रस है, लेकिन उस रस की अनुभूति के लिए लंबे समय तक भजन करना पड़ेगा। नरक के दुख से तो आदमी बहुत थोड़े भक्ति से बच जाएगा, लेकिन भगवान का आस्वादन करने के लिए बहुत दिन जीने की जरूरत है। और स्वस्थ जीवन, रोगहीन जीवन, तो इसके लिए आयुष्य चाहिए और आरोग्य चाहिए, लंबी आयु और स्वस्थ शरीर। सब मिला करके सार है कि भगवान के नाम का खूब जप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर जमराज का या काल का भी कुछ असर नहीं होता। भगवान का जप करते करते शरीर पूरा हो जाए, ये पता भी ना चले। इसमें बहुत सुख है। मार्कंडेय जी परम सुख में अपना 6 मनवंतर पार कर दिए। तो कृतदूती यहाँ विलाप कर रही है, अपने पुत्र से कह रही है, बेटा तुम बहुत देर तक सो गए हो, उत्तिष्ठ तात, बेटा उठो, बहुत देर तक सो गए। तय में शिशवो वयस्या, ये छोटे छोटे बच्चे जो तुम्हारे उम्र के हैं, वे ये खेलने के लिए संविहर्तुम त्वाम आह्वयन्ति, तुमको बुला रहे हैं। ये सब बच्चे तुमको बुला रहे हैं खेलने के लिए, तो उठो। तुम बहुत देर तक सो गए, इसलिए बहुत देर तक सोने से तुमको भूख लगी होगी। भूख असनया परिता, तुमको भूख लग गई होगी। अब कुछ खाओ, और कुछ नहीं तो मेरे लाला मेरा स्तन पियो, भुंक्ष्वा स्तनम पिबा। और अपने स्वजनों का, हमारा और अपने पापा का और भी लोगों का सूचा हरा, शोक हर लो। तुम उठ करके बैठ जाओगे तो सब आनंद में हो जाएंगे। इसलिए उत्तिष्ठ, उठो। सोचो हरा न स्वकाना, बेटा हम तुम्हारे स्वजन हैं, हम लोगों का दुख हरो। ना हम तनुज हतमंगल, ना हम तनुज ददृशे हतमंगलाते। है बेटा, तुम हमारे शरीर से जन्म लिए हो। तनुज, भगवान कृष्ण को नंद तनुज कहा जाता है, नंद तनय। तो तनुज का अर्थ है तन से जन्मा हुआ।
तो कृदुति कह रही है कि बेटा तुम हमारे देह से जन्म लिए हो, इसीलिए तुम्हारा वियोग सहन नहीं होता है। हाय हाय, मेरा मंगल, मेरा पुण्य खत्म हो चुका है। मैं हतभाग्य हूँ, मैं पापिनी हूँ। मैं कब से तुम्हें बुला रही हूँ, और जब से इस घर में आई हूँ तब से मैं तुम्हारे मुख कमल को हंसते हुए नहीं देखा। मुग्धस्मितम और मुदित आननम आननाब्जम, तुम्हारा मुख कमल के समान सुंदर है और उसको मैं मुदित नहीं देखी, उसमें मोद नहीं देखा। और मुग्धस्मित, तो भोली भाली मुस्कान तुम्हारे मुख पर नहीं है। बेटा पहले तुम कितना अच्छा मुस्कुराते थे, तुम्हारा कमल जैसा मुख मोद से भरा रहता था। क्या तुम उस स्नेह शून्य जमराज के साथ चले गए क्या? जहाँ जाने पर फिर कोई लौटता नहीं है, वो अन्वय शून्य है। अन्वय का अनु आए, वहाँ से फिर कोई लौटता नहीं है। अरे मरने के बाद कोई जीता नहीं है। कहने का आशय है कि क्या तुम जमराज के साथ चले गए, वहाँ जा कर के कोई लौटता नहीं है। इस लोक से भिन्न लोक है जमराज का लोक। हाय बेटा, तुमको जमराज ले गया क्या? क्योंकि अब मैं तुम्हारी मधुर वाणी को सुन नहीं रही हूँ। न सुनों में कलाग्रस्त है। तुम्हारी वाणी कितना सुंदर बोलते थे जब तुम हमको मम्मी कहते थे या पापा कहते थे तोतली बोली में। अब बोली नहीं सुन रही। इस तरह से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बिलपंत्या मृतम पुत्रम, मरे हुए पुत्र के लिए विलाप कर रहे थे। बिलपंत्या मृतम पुत्रम इति चित्र विलापन, विचित्र प्रकार से विलाप कर रहे थे। कभी ब्रह्मा को गाली दे रहे थे, कभी पुत्र से कुछ कह रहे थे। तो अपनी पत्नी के विलाप को सुनकर राजा चित्रकेतु बहुत अधिक तप्त हुए, दुखी हुए और अब मुक्त कंठ से रोने लगे, बहुत जोर जोर से रोने लगे। पहले गिरे थे, बोली नहीं निकली थी, भाषतुम न ससाकर, बोल नहीं सके, लेकिन अब गला खुल गया और रोने लगे जोर जोर से। और इस तरह से जब दोनों दंपति रो रहे थे, राजा और रानी रो रहे थे, तो उनके जितने भी अनुव्रत थे, सब मंत्री, सचिव इत्यादि, पुरोहित, सब लोग रोने लगे। कोई सांत्वना देने वाला नहीं था, खूब रोने लगे। और रोते रोते राजा मरे हुए बालक के पैरों के पास गिर पड़े। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इति कस्मल मापन्नम नष्ट संयम अनायकम।
इस तरह से बहुत दुख में थे वे राजा चित्रकेतु। सारा समाज ही दुख में था। कसमलम आपन्नम, बहुत शोक हुआ। नष्ट संज्ञम, चेतना शून्य हो गया। नष्ट संज्ञम का अर्थ है संज्ञा, कुछ भी ज्ञान नहीं था, बेहोश हो गए। अनायकम, और कोई नायक नहीं था, कोई सांत्वना देने वाला, समझाने वाला नहीं था। रो रहे थे, बिलख रहे थे। तो यह जान करके अंगिरा मुनि आए, स नारद, नारद जी के साथ। अंगिरा जी के भाई हैं नारद जी, ब्रह्मा जी के पुत्र। तो ये दोनों आए, अपने साथ श्री नारद जी को लेकर के आए। तो आ करके वे लोग दोनों भाई अंगिरा जी और नारद जी राजा को समझाने लगे। मृतको पानते पततम मृतकोपमम। नारद जी ने देखा, अंगिरा जी ने देखा कि ये राजा अपने मरे हुए पुत्र के पास, शव के पास, स्वयं शव की तरह पड़ा हुआ है। बेटा तो मर ही गया है, बाप भी लगभग मर ही गया है। मृतको पानते, मृतक के उपांत में बिल्कुल निकट, मृतक उपमम, मृतक जैसा गिरा हुआ है। मुर्दा पुत्र के पास बाप भी मुर्दा जैसा ही पड़ा है। तो दोनों ऋषि समझाने लगे। शोकाभिभूतम राजानम बोधयंत सदुक्ति भी, वे सदुक्ति, सदुपदेश से समझाने लगे, ज्ञान देने लगे। सदुक्ति का अर्थ है जो सत्य उक्ति है, सभी देश में, सभी काल में, सबके लिए यह हितकर उपदेश है। इसीलिए इसे सुखदेव जी कह रहे हैं सदुक्ति। अंगिरा मुनि और नारद मुनि जो बात बोल रहे हैं वह है सबका हित करने के लिए, और सभी लोकों में, सब समय में हित करने के लिए। इस उक्ति का बड़ा महत्व है, सदुक्ति, सदुपदेश। बोधयंत सदुक्त भी, शोकाभिभूतम राजानम, शोक से विह्वल राजा को ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। यह ज्ञान की उक्ति, सुंदर उपदेश सबके लिए है, सभी काल में, सभी युग में और सभी जगह पर इसको सुनना चाहिए। तो लोग कहते हैं राजेंद्र, हे राजा में से, राजाओं में श्रेष्ठ चित्रकेतु महाराज, आप हमारी बात सुनिए। कोयम स्यात् तव राजेंद्र, यह मरा हुआ जो शरीर है, ये आपका क्या लगता है? कोयम स्यात् तव राजेंद्र, भवान जमन सोचती,
आप जिसके लिए शोक कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, यह है आपका क्या लगता है? ये मरा हुआ शरीर या बेटा, ये आपका क्या लगता है? तुम चाह कतमा सोचते, और आप इसके कौन हैं? ये आपका कौन है और आप इसके क्या लगते हैं? इस सृष्टि में जब से प्रजा की सृष्टि हुई है तो इसके साथ आपका क्या संबंध है और यह है आपका कौन है? पुरा इदानीम अतः परम, पहले बीते हुए समय में इसके साथ आपका क्या संबंध था? जब इसका जन्म नहीं हुआ था तो इसके साथ आपका क्या संबंध था और आप इसके कौन थे? और अतः परम, और इसके बाद भविष्य में आपका क्या संबंध रहेगा और इस समय क्या है? तो मनु चित्रकेतु ने कहा होगा कि अयम मम पुत्र, यह मेरा पुत्र है और मैं इसका पिता हूँ। बहुत दिन तक मुझे पुत्र नहीं हुआ और अंत में पुत्र मिला, वो मर गया, इसलिए मुझे बहुत शोक है। इस पर कहते हैं यथा प्रयांति संयांति स्रोतो वेगेन बालुका संयुज्यन्ते विजुज्यन्ते तथा कालेन देहिना। हे राजन, ध्यान से सुनिए। जैसे पानी के वेग से, नदी की धारा से बालू के छोटे छोटे कण धारा के वेग से, प्रवाह से कभी कभी इकट्ठा भी होते हैं और कभी बिछुड़ जाते हैं, इसी तरह से काल के प्रवाह से, समय के प्रवाह से प्राणी मिलते हैं, संयुज्यन्ते, एक जगह हो जाते हैं, एक परिवार बन जाता है, समाज बन जाता है, गांव बन जाता है, और फिर बिछुड़ जाते हैं समय द्वारा ही। जैसे नदी की धारा से ही बालू एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और धारा से ही कभी कभी बिछुड़ जाते हैं इधर। तो इस तरह से परिवार बनता है, समाज बनता है। ये काले न, समय ने किया है, काल ने किया है, हमारे प्लान से कोई कुछ नहीं हुआ है। कोई व्यक्ति, मान लीजिए परिवार में 10 आदमी है, तो कोई 10 आदमी के लिए योजना नहीं बनाया कि इतना होना है। समय काल की यह चाल है कि कभी परिवार में बन जाते हैं तो कभी बिछुड़ भी जाते हैं। काल ही बिछड़ा देता है। नदी की धारा चल रही है, इसमें कौन बालू किस जगह चला जाएगा, किस बालू से मिल जाएगा और किससे अलग हो जाएगा, कोई ठीक नहीं रहा। तो अपने आप ये सब होता रहता है, जैसे वो संयोग कराता है। जैसे आपके विषय में अंगिरा जी समझा रहे हैं कि ये पहले आपको पुत्र नहीं था, आपने बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि 1 करोड़ विवाह किया, लेकिन दैव योग से सभी स्त्रियां बंध्या निकल गई। तो समय ही बलवान है ना। 1 करोड़ रानियों से कोई पुत्र नहीं हुआ, और इसके बाद हुआ तो काल ने भी
फिर वियोग कर दिया। तो आपको शोक नहीं करना चाहिए। काल के द्वारा प्राणी आपस में मिलते हैं और काल ही उनको पृथक कर देता है। यथा धाना सुवय धाना भवन्ति न भवन्ति च एवं भूतानि भूतेषु चोदितानीश्वर इस माया। आपने देखा है राजा कि कभी कभी धान से बीज कोई धान होते हैं और कभी कभी बहुत सुंदर भूमि में धान बोया जाता है। धान माने गेहूँ, जौ इत्यादि। तो कभी कभी एक गेहूँ को बोने से बहुत गेहूँ उत्पन्न हो जाते हैं। भवन्ति न भवन्ति च, और कभी कभी नहीं उगते हैं। कभी बहुत से गेहूं के दाने हो जाते हैं, कभी नहीं होते हैं। जैसे आपको 1 करोड़ रानी प्राप्त होने पर भी बेटा नहीं था। तो ये तो भगवान की माया शक्ति है। तो किसी से कोई पुत्र आदि हो जाता है, कभी नहीं होता है। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि कभी कभी किसी व्यक्ति को नहीं चाहने पर भी कई बच्चे होते रहते हैं और वह गर्भ निरोधन भी करता है, गर्भ का निरोध करता है, फिर भी बच्चे होते हैं। और कितने आदमी ऐसे हैं जो बच्चा के लिए तरसते हैं, उनको बच्चा हो जाए लेकिन नहीं हो पाता है। तो ये तो सब भगवान की माया शक्ति से किया जाता है। कब किसको पुत्र होगा, पुत्र नहीं होगा, या कितना दिन रहेगा, कब मर जाएगा, ये कुछ भी पता नहीं। भगवान की बहिरंगा शक्ति है, वही सब करती रहती है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। प्रकृति के 3 गुण हैं, वही ये सब सृष्टि करते रहते हैं, मिलाते हैं और अंत में प्रलय कर देते हैं। तो अपना कुछ बस नहीं है राजन। भगवान जैसे चला रहे हैं वैसे चल रहा है। किसी को जन्म देना है तो होता है, मनुष्य के सोचने से कुछ नहीं होता। जैसे आपने इतना उपाय किया, इतना विवाह किया, लेकिन पुत्र नहीं हुआ, जैसा भगवान की ही इच्छा थी ना। आपने तो बहुत प्रयास किया, लेकिन पुत्र पहले नहीं हुए, एक हुआ तो भगवान की इच्छा थी कि वो न रहे। तो पुत्र का जन्म लेना या आपका जन्म लेना ये भगवान के हाथ में है, और कितना दिन जिएंगे ये सब भी भगवान की इच्छा से होता है, और कब चले जाएंगे वो भी भगवान की इच्छा से होता है। ये तो प्रकट है ना। कभी भी कोई व्यक्ति अपने परिवार में, अपने समाज में नहीं चाहता है कि ये व्यक्ति अब चला जाए, मर जाए, लेकिन जब भगवान की इच्छा होती है तभी वो मरता है, किसी के चाहने से नहीं। और ये भी समझा रहे हैं, जैसे अगर
गेहूं का दाना है, जमीन में बोया गया और उससे दूसरे गेहूं पैदा हुए, तो एक प्रकार से वो पुत्र हैं जो बाद में पैदा हुए। और जो पिता है जो गेहूं जनक हुआ, लेकिन उस गेहूं में ऐसी भावना नहीं होती है कि मेरे इतने इतने 50 बेटे हैं, मैं पिता हूँ। यद्यपि उसने जन्म दिया, फिर भी ये भावना नहीं है कि मैं पिता हूँ, ये मेरे बेटा है। और आप मनुष्य होकर के कैसे सोचना है कि ये मेरा बेटा है और मैं इसका बाप हूँ। सबके बाप भगवान कृष्ण हैं, कोई किसी का बाप नहीं है, वही सबको जन्म दे रहे हैं। भूतानि भूतेषु भूतेश, भगवान भूतेश हैं, सभी जीवों के ईश्वर हैं। वही जन्म देते हैं, वही पालते हैं और वही संहार कर देते हैं। जीवों से दूसरे जीवों को जन्म देते हैं, जैसे माता पिता द्वारा बच्चों को जन्म मिलता है, लेकिन माता पिता जन्म देने वाले नहीं हैं। जन्म देते हैं वास्तव में भूतेश, जीवों के परम ईश्वर भगवान, वो करा लेते हैं। माता पिता द्वारा बच्चे को जन्म मिलता है और पालन भी भगवान द्वारा ही होता है। कहीं कहीं तो ऐसा देखा जाता है कि माता पिता जन्म देने वाले होते दे दिए, माना जाए तो जन्म दे दिए, लेकिन पालते नहीं हैं, फिर कोई अनाथालय में डाल देते हैं बच्चे को। तो भगवान पालन करा लेते हैं, भगवान ही जन्म दिला देते हैं, पालन करा लेते हैं और मारते भी वही हैं, लेकिन किसी दूसरे के द्वारा, सांप द्वारा, बाघ द्वारा, चाहे आतंकवादी द्वारा। वही सृजति हन्ति अवति, वही जन्म देते हैं, वही पालते हैं और वही मारते हैं, लेकिन जीवों द्वारा। तो यह सृष्टि ऐसी है, भगवान यहाँ डायरेक्ट तो आते नहीं हैं, वो तो अपने घर में वृंदावन में बांसुरी बजाते रहते हैं, लेकिन सब काम रिमोट से करा लेते हैं। और मनुष्य दूसरे मनुष्य को जन्म देते हैं और पालन भी करते हैं और मारते भी हैं। तो इस ज्ञान में आप अस्थिर हो जाएंगे। एक देह से दूसरे देह को जन्म दिलाते हैं, ये भगवान की व्यवस्था है कि पिता के द्वारा माता के देह से पुत्र का देह जन्म लेता है। कैसी सुंदर व्यवस्था है भगवान की। माता के शरीर में दूध भर देते हैं, उन्हें पालन करना है, भगवान पालन करने वाले हैं, इसीलिए बच्चे को दूध देते हैं। वो जब दांत नहीं रहता है तो उसके लिए सबसे पौष्टिक भोजन माता के स्तनों में दूध भर देते हैं। यदि माँ के स्तनों में दूध न हो तो बच्चे का जीना कठिन होगा, पर माँ के स्तनों में दूध भर देना ये ईश्वर का काम है, भगवान का काम है। कोई पति व्यवस्था नहीं करता है कि भाई अब इसके स्तनों में दूध भरना चाहिए, भगवान भर देते हैं अपने आप। उधर बच्चे का जन्म होता है, जन्म से पहले सब कुछ तैयार,
वो भोजन क्या करेगा, रोटी तो खा नहीं सकता, तो इसीलिए भगवान दूध भर देते हैं। और इसके बाद जो भी उसके लिए ज़रूरी है, या भोजन या पढ़ाई लिखाई, कपड़ा, घर, ये सब करते हैं भगवान, जीवों द्वारा ही करा लेते हैं। ये भगवान की व्यवस्था है। संपूर्ण ब्रह्मांड में सब जगह जीवों का जन्म हो रहा है, पालन हो रहा है और संहार भी हो रहा है। केवल मनुष्यों का ही नहीं, जलचर, नभचर, सब जगह। जल में इतनी मछलियां हैं, पर सबका जन्म होता ही है और पालन भी होता है, और फिर मछली खाने वाले संहार भी कर देते हैं। ये भगवान की व्यवस्था है। जीवों को यहाँ भूत कहा गया है और भगवान को भूतेश। वयम च त्वम च ये चेमे तुल्य काला चराचरा। हे राजन, हम या तुम या और कोई भी जीव, चर अचर, हम लोग वैसे नहीं हैं जैसे पहले थे। इस जन्म के पहले जैसे थे तो ही निश्चित, लेकिन हम इस रूप में नहीं थे और आगे भी ऐसे नहीं रहेंगे। मृत्यु के पश्चात ऐसे नहीं रहेंगे, और इसलिए इस समय भी हम नहीं हैं। तो इस जन्म के पहले हमारा इस समय जो पुत्र है या अपना स्वजन है, तो ये सब पहले जन्म के पहले नहीं थे और मृत्यु के बाद भी ऐसे नहीं रहेंगे। तो इस समय भी वे नहीं हैं, यह सिद्धांत है। जो वस्तु पहले नहीं थी और बाद में भी नहीं रहेगी, वो इस समय भी है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो यह जो आप मान रहे हैं कि यह मेरा पुत्र है, तो ये ठीक नहीं है। इसके पहले आप इसके क्या थे और बाद में क्या रहेंगे, यह है आपका क्या है इत्यादि प्रश्न बना ही रहता है। यह तो अनित्य संसार है, सपना की तरह है। सपना टूट जाता है, सपना के बाद तो व्यक्ति उसके लिए रोता नहीं है। अगर सपना में मान लीजिए आपको पुत्र मिल गया तो सपना में, और सपना टूट गया तो पुत्र मर गया, नहीं रहा, तो उसके लिए कोई रोता नहीं है। रोएगा कि हाय मेरा बेटा छूट गया, मैं सपना में देखा। तो सपना में तो एक भिखारी भी राजा हो सकता है। तो जो अंत में नहीं है और शुरू में नहीं है, तो बीच में भी नहीं है। जैसे सपना पहले भी नहीं रहता है, सोने के पहले वो नहीं रहता है और जगने के बाद नहीं रहता है। तो जब सपना देख रहे तो उस समय भी वो है क्या, नहीं है। तो जब ये सब संबंध टेम्पोररी है, क्षणिक है,
कोई पहले बेटा नहीं था, पहले जन्म में और आगे भी नहीं रहेगा, तो इस समय भी नहीं है, यह मान करके चलना चाहिए। और यह भी ये भगवान की व्यवस्था है। कोई किसी को बेटा रूप में मिल गया, वही बेटा आगे चलकर हो सकता है कि वो बाप बन जाए, वही पिता बन जाए, या शत्रु बन जाए, उदासीन बन जाए, क्या पता है। तो इस समय जो चर अचर वर्तमान है, वर्तमान समय में, वे सब पूर्व जन्म में ऐसे ही सब कुछ नहीं था। इसी प्रकार से पेड़ पौधा और घास भी, या चर प्राणी, गाय भैंस मनुष्य, यही सब नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे। फिर हमको दूसरा समाज मिलेगा, शरीर बदल जाएगा, दूसरा शरीर मिलेगा, तो फिर दूसरा वातावरण होगा। तो यह टेम्पोररी स्थिति है, इसके लिए शोक मत कीजिए। आप अपने चित्त में भगवान को धारण कीजिए और शांति रखिए। इस तरह से अंगिरा जी समझा रहा है। तो थोड़ा सा चेत हुआ राजा को, तो वे पूछे, आप लोग कौन हैं, इस तरह से अवधूत वेश में मेरे पास आए हैं, आप अपना परिचय दीजिए। तो इतने रोए थे राजा की पहचान नहीं पाए कि अंगिरा जी हैं, जो पुत्र दिए थे। तो अंगिरा जी उनको उससे कहते हैं, अहम ते पुत्र कामस्य पुत्र दो अस्मि अंगिरा नृप। हे राजन, आपको पुत्र की बहुत कामना थी, तो मैं आपको पुत्र देने वाला पुत्रदह अंगिरा हूँ, अस्मि। मैं अंगिरा हूँ जो आपको पुत्र दिया था जग करा करके, आप मुझे पहचानिए। मैं अंगिरा हूँ, आपको पुत्र दिया था। वास्तव में अंगिरा जी स्वयं ही पुत्र बने थे राजा का। और ऐसा ब्रह्म स्वतः साक्षात नारदो भगवान ऋषि, और ये जो आपके सामने खड़े हैं, ये साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान नारद जी हैं। तो फिर राजा पूछते हैं कि आप क्यों यहाँ आए? तो कहते हैं, इथम ताम पुत्र शोक के नाम। हे राजन, आप एक महान राजा हो करके और इतने शोक में डूबे हुए थे, तो आपके लिए उचित नहीं है। आप भगवान के भक्त हैं, ब्राह्मणों के भक्त हैं, तो आपको इस तरह शोक नहीं करना चाहिए, इतना दुख नहीं करना चाहिए। यही सोच करके हम लोग आए कि भगवान के भक्त को, ब्राह्मणों के भक्त को इतना दुखी नहीं होना चाहिए। इस तरह आप पुत्र के वियोग में लौट गए थे, जमीन पर गिरे हुए थे, आपको मुकुट का ध्यान नहीं था। आपके पीछे ये सारे मंत्री लोग रो रहे थे। तो ये भगवत भक्त के लिए इतना अज्ञान, इतना शोक उचित नहीं है। यही सोच करके हम लोग आए हैं, अंगिरा जी बता रहे हैं। तो राजा पूछते हैं कि जब आप पुत्र दिए
तो यह ज्ञान उसी समय क्यों नहीं हमको दिए? इस समय जो ज्ञान दे रहे हैं, यह ज्ञान उसी समय क्यों नहीं दिए? तो अंगिरा जी कहते हैं, मैं जब आपके घर आया था तो मेरा उद्देश्य था कि आपको ये दिव्य ज्ञान दूंगा। तदैव ते परम ज्ञानम ददामी गृहमागतः। आपको यह दिव्य ज्ञान दूंगा ये सोच करके आया था, लेकिन ज्ञात्वा अन्याभिनिवेशम ते पुत्र में वह ददौ हम। लेकिन मैंने देखा कि आपका अभिनिवेश पुत्र प्राप्त करने में है, आप चिंता में मग्न हैं, पुत्र चाहते हैं। तो जब इतनी लालसा थी आपको, उस समय ज्ञान क्या देकर करता? ज्ञान आप में प्रवेश नहीं करता, इसीलिए मैं पुत्र ही दिया। तो आप पुत्र क्यों दिए? तो कह रहे हैं कि अधुना पुत्रणाम तपो भवता अनुभूयते। अब आपको अनुभव हो गया ना कि पुत्रवानों को कितना कष्ट होता है, कितना दुख होता है। पुत्र पुत्र आप रट रहे थे, अब तो अनुभव हो गया ना कि पुत्र से कितना दुख होता है। तो हे महाराज, जैसे पुत्र से दुख हो रहा है, यही बात और सब वस्तुओं में है। एवं दारा गृहा राया विविधैश्वर्य संपदा। जितना दुख पुत्र में है, ऐसा ही दुख स्त्रियों में और घर में और राया अर्थ में, पैसे में दुख है। और विविध ऐश्वर्य में, संपत्तियों में यही दुख भरा हुआ है। सब भोग जलाने वाला है। इस प्राकृतिक जगत में जो भी भोग हैं, सब में दुख है। ऐसा ही दुख होता है, मरना पड़ता है। जैसे आप पुत्र के लिए इतना रो रहे हैं, इतना दुखी हैं, तो पुत्र में ही नहीं, स्त्री में भी यही दुख है, घर में यही दुख है, पैसा में यही दुख है। सब मिला करके कहने का सारे भोग वैभव, भोग विलास, इसमें दुख है। जितने भी शब्द आदि विषय हैं, ये सुंदर सुंदर गीत सुनना, भाषण सुनना, ये सब भी दुख के घर हैं। चला राज्य विभूता, और जितना राज्य वैभव है सब क्षणभंगुर है, एक दिन छूट जाते हैं। कितना भी परिवार में प्रेम हो, लेकिन एक न एक दिन तो वियोग होता ही है, छूट जाता है। जैसे जादू में प्राप्त धन, जादू का धन देखें न, जादूगर दिखा देता है धन, लेकिन वो धन फिर काम नहीं आता है। इसी तरह से इस संसार में जो भी भोग है, वो सब देखने के लिए है। जब भोगने चलेंगे तो उससे बहुत भारी दुख होगा। फिर अंग्रेज जी और ज्ञान का उपदेश करते हैं, बाद में कहेंगे। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्री राधा।